हेलो। आज से 4-5 महीने पहले केरला में एक हाथी को मार दिया गया था। उसको फ्रूट के अंदर पटाखे भर के खिला दिए गए थे, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से डैमेज हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। बहुत सारा आउटरीच हुआ था सोशल मीडिया पे, और सबसे ज्यादा कोई इमेज सर्कुलेट हुई थी तो वो ये थी जिसमें गणेश जी जो है अपने भक्त से कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं खाना तुम्हारा प्रसाद। गणेश जी को डर लग रहा है कि कहीं इस प्रसाद में कुछ मिक्स करके ना दे दे मुझे। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी हिंदू इन्वॉल्व नहीं था। जो जो इसमें एक्यूज्ड थे, जिनके ऊपर केस चल रहा है, उसमें से कोई भी हिंदू नहीं था। उसके बावजूद जो है आउटरीच का फेस बनी ये वाली इमेज। दूसरा एग्जाम्पल, ये इमेजेस भी आपने शायद पहले देखी होंगी। दुर्गा माँ को, सरस्वती माँ को डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम बताया गया है इसमें। क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन तक कन्फाइंड है? सिर्फ ये हिंदुइज्म में होता है? In fact, there are many Islamic scholars who justify domestic violence. They have given step-by-step description about how it should be done. But still, इनको जब सोशल अवेयरनेस फैलानी होती है या आउटरीच क्रिएट करना होता है, इनको सिर्फ हिंदू गॉड्स ही मिलते हैं ये करने के लिए। Third example, this particular image titled Durga also bleeds was created to spread awareness and to break stereotypes around menstruation. Is menstruation taboo only a Hindu thing? Whosoever creates such ad should read what Holy Quran and Holy Bible says about menstruation. I don't want to elaborate it here, but they should read it before making such ads. You'll be surprised. But awareness फैलाने के लिए आपको सिर्फ हिंदू गॉड से मिलते हैं. You will never find a Islamic or a Christian god in awareness campaigns about menstruation. Fourth, this one is recent. आप सबने देखा होगा यहाँ पे. For most Hindus, cow is sacred. They don't kill the cow. लेकिन पीटा जो है हिंदूज को ही सरमन दे रहा है कि भाई गाय को बचाओ, वो भी एक हिंदू फेस्टिवल पे जिसका एनिमल किलिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। और यही पीटा इस तरह के सरमन नहीं देता दूसरे रिलीजन के उन फेस्टिवल्स पे जिसमें एनिमल किलिंग इन्वॉल्व होती है। कितना ऑब्वियस है ये। फिफ्थ, एसिड अटैक अवेयरनेस। चलिए दुर्गा को फिर से ले आते हैं, एसिड अटैक विक्टिम दिखा देते हैं इनको, एज इफ एसिड अटैक जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रॉब्लम है, बाकी जगह तो होता ही नहीं है। अवेयरनेस फैलाते हैं। तो पैटर्न अभी तक आपने समझ ही लिया होगा। ये सेम स्ट्रेटेजी जो है आज कल अपनाई जा रही है रेप्स में। आपने देखा होगा जो रिसेंट कैंपेन इनका होता है, सीता इज नॉट सेफ। सीता सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन लोगों को मंदिर बनाना है। सीता जो है रावण के पास भी सेफ थी, बट यहां नहीं है। लड़की थी इसलिए कोई बात नहीं, जाने दिया। अगर गाय होती तो पूरा शहर जला देते। तो ये क्या नॉनसेंस है? मतलब आप जो है रेप में रिलीजन और कास्ट एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या रेप सिर्फ एक ही रिलीजन की प्रॉब्लम है? ओके, लेट मी रिमाइंड यू समथिंग। मोर देन 90% ऑफ टेरर अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ आर बिकॉज ऑफ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और डायरेक्ट कॉजेशन है, बट उसके बावजूद भी आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि टेरर हैज नो रिलीजन, प्लीज डोंट ब्रिंग रिलीजन इनटू क्राइम्स। बट अब खुद ही जो है रेप्स में आप कास्ट एंगल भी ढूंढ रहे हो और रिलीजन एंगल भी ढूंढ रहे हो। ये क्या बात हुई? ये लोग कहते हैं दलित लाइव्स मैटर, बट नो, फॉर देम दलित लाइव्स डू नॉट मैटर। फॉर देम ओनली दोज दलित लाइव्स मैटर जो इनकी प्रोपेगेंडा को सूट करते हैं। हाथरस में जो हुआ वो आप सबको पता ही है। उसके ऊपर दुनिया भर का टीवी कवरेज चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बवाल हो रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन हाथरस के ही 1-2 दिन बाद बलरामपुर में एक इंसिडेंट होता है। एक दलित लड़की का रेप होता है, गैंग रेप होता है, और उसमें 2 लड़के पकड़े जाते हैं, एक साहिल और एक सलल, मेरे ख्याल से यही उनका नाम है। लेकिन बलरामपुर को हाथरस के कंपैरेटिवली 1% कवरेज या आउटरीच भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आप कवरेज में डिफरेंस देखिए। सेम न्यूज़पेपर द हिंदू, वो जब हाथरस को कवर कर रहा है तो वो बता रहा है कि दलित लड़की का रेप किया अपर कास्ट के लोगों ने। वहीं पर जब ये बलरामपुर को कवर करते हैं तो विक्टिम को भी इन्होंने दलित नहीं बताया। वो दलित लड़की है, लेकिन वो हटाकर उसको वुमेन कर दिया इन्होंने। और जो लड़के हैं उनकी कास्ट या रिलीजन नहीं बताई। यहां पर हाथरस में ये भाग भाग के बता रहे थे, बलरामपुर वाले केस में ये कह रहे हैं कि 2 पीपल डिड इट। यहाँ पे जो है वो कास्ट वास्ट रिलीजन हट गया, पीपल हट आ गया, और एलिजेडली वर्ड भी आ गया वहां पे। अकेले राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते के अंदर 15 से ज्यादा रेप, गैंग रेप्स, मर्डर हो चुके हैं। और इनमें विक्टिम जो है वो माइनर भी हैं, दलित भी हैं, एक्यूज्ड जो हैं वो काफी केसेस में माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले भी हैं। लेकिन इन सारे इश्यूज पे कोई आउटरीच नहीं होता, इनफैक्ट कोई कवरेज भी नहीं होता इनके ऊपर। क्यों? ये लोग मैटर नहीं करते हैं आप लोगों के लिए? नहीं करते हैं। सिर्फ वही दलित लाइव्स मैटर करती हैं जो कि इनके प्रोपेगेंडा को सूट करती हैं। ये लोग केसेस को चेरी पिक करते हैं, यहां से उठा लिया ये ठीक है,
उसमें हिंदूफोबिया एंगल जोड़कर दुनिया भर का आउटरीच कर देते हैं। और ऐसा ये करते क्यों है? ये हर क्राइम के अंदर हिंदू देवी देवताओं को डालकर हिंदू एंगल डालने की कोशिश क्यों करते हैं? ये एक टेक्निक है मास साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने की। आप जैसे हम जैसे लोग समझ लेते हैं इनकी बातों को, बट ज्यादातर लोग जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं है, खासतौर पे ट्विटर पे नहीं है, उनको इनकी ये सब चालें समझ में नहीं आती हैं। एक आम इंसान को ये लगता है कि उनके रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम है जब सारी चीजें जो हैं उन्हीं से रिलेटेड हो रही हैं। तो एक सेल्फ गिल्ट पैदा होता है लोगों में जब वो इस तरह की चीजें देखते हैं। अब सवाल आता है कि इन लोगों को क्यों ना रोका जाए? ये लोग बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर रहे हैं। आप अगर देखें, ये वैसे हैं तो संख्या में कम हैं ये लोग, लेकिन ये हर इंपॉर्टेंट जगह घुसे हुए हैं। चाहे आप टीवी ले लो, जर्नलिज्म ले लो, मीडिया ले लो, एक्टर्स ले लो, स्टैंड अप कॉमेडियंस ले लो, लिटरेचर ले लो, एकेडमिक्स ले लो, इन सब का इन्फ्लुएंस जो है वो यंग माइंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। तभी आप देखोगे कि इनका ज्यादातर प्रोपेगेंडा जो है वो इंस्टाग्राम पे चलता है। और हमारा नहीं, खैर जो भी यूथ होता है उनके लिए हर चीज जो कि थोड़ी कूल और हैपनिंग होती है वो उनको अट्रैक्टिव लगती है। इसलिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडा को भी बड़ा ही वोक टाइप बना के प्रेजेंट करते हैं। और जब इनका प्रोपेगेंडा बस्ट होता भी है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी रीच जो है वो बहुत ज्यादा है। जो लोग प्रोपेगेंडा बस्ट करते हैं वो आमतौर पर फ्रीलांसर्स होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं, छोटे मोटे हैंडल्स होते हैं, उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते। तो उनका जो उन्होंने प्रोपेगेंडा बर्स्ट किया वो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो भले ही ये लोग फेक प्रूव हो जाएं, बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ी ऑडियंस तक ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि रेप को कंडेम करना इज अ डिफरेंट थिंग और रेप पॉलिटिक्स को कंडेम करना इज अ डिफरेंट थिंग। कोई भी सेंसिबल बंदा कभी किसी रेप को डिफेंड कर ही नहीं सकता। रेप इज अ घास्टली क्राइम, जितनी बुरी से बुरी पनिशमेंट हो इसके लिए दी जानी चाहिए, बट उसी रेप के ऊपर पॉलिटिक्स करना और भी बुरी चीज है। और अगर आप उस रेप पॉलिटिक्स को क्वेश्चन कर रहे हो, उस पर सवाल उठा रहे हो, तो ये लोग आप ही की वर्ड्स को ट्विस्ट करके कह देते हैं कि आप रेप को सपोर्ट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात है। रेप को कंडेम करते हैं हम लोग, बिल्कुल करते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर हो रहा हो, चाहे वो कोई भी करे, किसी भी कास्ट वाला करे, कोई भी सेंसिबल बंदा उसे कभी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन रेप पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं वो रेप विक्टिम्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी मुखौटा उतारना बहुत जरूरी है। थैंक यू।